कि अच्छा ठीक है आप रहोगे तो हम तो कहीं भी रह लेंगे। और लेकिन उन्होंने ये चीज़ है कि जब वो एक थाली में मेरा जुठाया, जब तक हम जुठाते नहीं थे खाना तब तक वो खाना नहीं खाते थे। आज हम जब पूछ रहे हैं कि आज वो दिन कहाँ गया तो कह रहे हैं कि मजबूरी है, माँ बाप के खिलाफ़ में नहीं जा सकते हैं। अरे ऐसे क्या माँ बाप हैं, और लोगों के भी तो माँ बाप है, मेरे भी तो माँ बाप हैं, हम भी तो अपने माँ बाप के घर बार छोड़ के आपके पास आए हैं। आप ही तो मेरे माँ बाप थे, लेकिन आज आप ला के मुझे फुटपाथ पर छोड़ दियो। ना हम अपने मायके जा सकते हैं, ना हम अपने दुनिया से कहना चाह रहे हैं हम भगवान नहीं है, इंसान है, इंसान से ही गलती होता है। और एक बात हम अपने भाई लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जिस हाथ पे हमने कलाई पे हमने राखी बांधा, आज उन लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो को डिलीट करने के लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर अगले इंसान लड़की जो गलती करे ये गलती ना करें। इसलिए अगर मेरे भाई, अगर आप लोग वीडियो डिलीट करवाना चाह रहे हो और मेरे हस्बैंड आप भी वीडियो डिलीट कराना चाह रहे हो तो ये तो हम नहीं करा सकते हैं। अगर आप लोगों को खुद से वीडियो डिलीट कराना है तो ये आप खुद से संपर्क करिए, ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें माफ़ करिए और सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम हमारी बच्ची का चेहरा देखिए, हमारी बच्ची की दर दर की ठोकरें खा रही हैं इधर उधर। अभी मैंने देखा कि वहाँ लंका पे रो रही थी बैठ के, अचानक एकाएक आपसे मुलाकात भी हुई। जी सर, क्या करें, रूम से हमको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है तो हम भटक भटक के कमरा खोज रहे हैं, खाने को नहीं है तो किसी के दरवाजे पे जाके मांग रहे हैं। हम प्लीज़ सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, योगी नाथ जी, डीएम मैम, आप लोग सबसे निवेदन है कि हम तो पढ़े लिखे गवार हैं, हम अपने आप से बोल रहे हैं पढ़े लिखे गवार हैं, हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, कम से कम इसी के लिए आप लोग कुछ कर दीजिए क्योंकि हमारी बच्ची की कम से कम भविष्य रह जाए। हम इसीलिए बस लड़ना चाह रहे हैं और किसी के लिए इनको बस न्याय मिले, हम लोग को हक अधिकार मिले। मेरे हस्बैंड हमारे साथ जी, हम जिला अधिकारी मैडम से यही कहना चाह रहे हैं कि मैम हम आपसे भी मिले हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी कहानी है, हम मानते हैं कि मैंने गलती किया है, लेकिन इंसान से ही गलती होती है। मैम प्लीज़ हम लोग की मदद करिए, प्लीज़ वो जहाँ भी है उनको सबसे पहले तो ढूंढवा के लेके आया जा सके कि वो सामने से बैठ के कम से कम ये तो करें कि कम से कम हम लोग को ऐसे दर दर भटकना तो ना पड़े। हम सरकार से यही चाहते हैं कि प्लीज़ हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, हम लोग के पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, फिर मुझसे दहेज मिल नहीं पाया, मैंने मना कर दिया अपने हस्बैंड को, तो अब ये दूसरी शादी इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनकी समाज में भी इज्जत बच जाए, उनको दहेज भी मिल जाए। सर ये सच्चाई है कि मेरे हस्बैंड जब नोएडा में थे, जियो कंपनी में जॉब करते थे, तो वहाँ हम लोग 2 साल करीब रहे हैं। बच्ची वहीं नोएडा में ही जन्म ली है। तो उस विषय में हमसे कहें कि ऐसा है कि तुम अपने मम्मी पापा से कह दो कि जैसे बड़े जीजा को दहेज दिया गया है वैसे मुझे एक गाड़ी दे दें और 3 लाख रुपए दे दें। 4 चक्का गाड़ी का डिमांड था। और हमने कहा कि लव मैरिज शादी में कौन पैसा देता है, कौन दहेज देता है, मैंने ये बोला उनसे। इतना मेरी बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने दिसंबर में इनके भाई के साला हरिओम उपाध्याय, शुभम उपाध्याय जी और उनकी वाइफ मेरी देवरानी, वो तीनों लोग शामिल थे मेरे हस्बैंड के साथ में, लेकिन उन्होंने कोई मुझे नहीं बताया। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं स्टेशन जा रही हूँ, सामान पहुँचा के समोसे में तुम्हारे जो 2 शादी की आप बात कर रही है, बता रही थी कि दर्शक लोग जानना चाहते हैं, अधिकारी लोग भी जानना चाहते हैं। ये राज है कि कह रहे हैं कि शादी करेंगे अपने पंडित कास्ट में तो वो मम्मी पापा के पास रहेगी सेवा सत्कार करने के लिए और तुमको हम बाहर रखेंगे, लेकिन तुम मेरी जिला से बाहर रहोगी तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन उस पर भी शर्त है कि मेरी शादी के लिए लिखित दे दो कि मेरी शादी अच्छे से गांव से होने दो और मेरी बच्ची की लिखित दे दो। ये 2 चीज़ लिखित मांग रहे हैं। 2 शादी क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मजबूरी है? वो कह रहे हैं कि समाज के लिए आप अपने माँ बाप के विरोध में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे कह रहे हैं। इससे पहले भी तो विरोध में गए थे जी, इससे पहले जब विरोध में गए थे तब तो नहीं सोचे, तब तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। आज उनको इज्जत मान सम्मान समाज सब याद आ गया है। हम तो बस यही कहेंगे सरकार से कि प्लीज़, हम पढ़े लिखे भी, हम अनपढ़ गवार हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, प्लीज़ हम घर में रहने वाली लड़की हैं, प्लीज़ हमें इतना परेशान मत करिए, प्लीज़ मुझे न्याय दिलाइए। मेरे हस्बैंड को बुलाइए, वो भाग के कहीं रह रहा है, आराम से खा रहा है, पी रहा है, आराम से कमा रहा है। प्लीज़ हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज़ पकड़ के वहाँ से लेकर आज मेरी बड़ी बच्ची हो गई है, 1 साल से ऊपर है, आज हम लोग को दर दर ठोकर खिला रहे हैं। आज अपने प्यार मोहब्बत दे के, माँ बाप की तरह प्यार मोहब्बत देकर आज आपने ऐसे फुटपाथ पे हम लोग को छोड़ दिया है। स्टेशन पे 2 रात गुजारे, एक रात हम
किसी के क्वार्टर पे गुजारे, किसी के घर में गुजारे, कोई हमको सहारा दिया। फिर उसके बाद भावरकुल थाने गए रिपोर्ट करने के लिए कि मेरा हस्बैंड गायब हो गया है, मेरा हस्बैंड नहीं मिल रहा है। तब से तो भावरकुल थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे जब धरना देने के लिए ससुराल गए कि हम ससुराल में धरना देंगे, तो भावरकुल वाले मुझे बुला के ज़बरदस्ती थाने पे मुझे कहें कि अब मुकदमा है, मुकदमा लिखाएगा तभी कुछ हो सकता है। मुझे तो मुकदमा का अर्थ भी नहीं पता है, उन्होंने तो मुकदमा लिखवा दिया। अब मुकदमा हम लड़ेंगे कैसे, मुझे कुछ पता भी नहीं है। फोटो भी खींचते थे आपको? जी हम ऐसे तो मतलब ऐसा लगता था क्या, जैसे फोटो खींच के क्या करते थे, ब्लैकमेल करते थे? फोटो करते थे मुझसे, मुझे पसंद करते थे, मुझसे वो बहुत प्यार भी करते थे। पहले बिहेवियर भी ऐसा करते थे कि गंगा जी में जाके खड़े हो के गंगा जी के सामने मुझे धमकी देना कि हम इसी में कूद के मर जाएंगे। वीडियो कॉलिंग में दीवार में सर लड़ाते थे कि तुम बात नहीं करूँगी तो अभी हम अपने की जान ले लेंगे। ऐसा बिहेवियर करते थे वो। मैं भी बहुत परेशान थी कि मुझे भी जेल हो जाएगा, हम इस चीज़ को लेकर डर गए। फिर मैं भी बातचीत करने लगी, फिर लगाव हो गया। फिर हम दोनों की मर्जी से शादी हुई, बच्ची भी उन्हीं की है। लेकिन पीछे लग रहे हैं, मतलब ये पूरा बातें समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहले मुलाकात आपकी कहाँ हुई, इसी तरह हम जानना चाहेंगे। जी रेनीकोट में मुलाकात हुई थी, एक लड़की के जरिए मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे एक लड़की के जरिए देखा था। फिर 3 महीने तक काफ़ी उन्होंने पीछा लगा। करीब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो वो अगर पता कर लेते कि मैं यहाँ हूँ तो वहाँ पे जाके खड़े होके फ़ोटो खींचना, ये सब बदतमीजियाँ करते थे। तो ऐसे 3 महीने बीते। फिर 3 महीने के बाद घर है वहीं पे रेनीकोट में, ये अपने चाचा के क्वार्टर पर रहते थे। चाचा इनके पुलिस में हैं, तो थाने के बगल में क्वार्टर था, वहीं पे ये रहते थे। तो इन्होंने ही हमें देखा था। करीब 3-4 महीने काफ़ी पीछा उछा लगे। फिर उसके बाद हमारी बातचीत चलने लगी। फिर मुझे ये कोर्ट मैरिज के झांसा दिए, लेकिन कोर्ट मैरिज आज तक नहीं करे। मैंने इनको कहा कोर्ट मैरिज कर ली, नहीं आज तक करे। मरती है तो मर जाए, हम लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी सास ऐसा बोलती हैं। मेरी हस्बैंड का घर है बड़ा शेरपुर गांव, गाजीपुर बड़ा शेरपुर गांव। प्लीज़ अगर योगी जी, अगर सर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हम लोगों की मदद करिए, क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा था कि आप महिला के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर आप वीडियो आप तक जा रही है तो हम लोग की प्लीज़ सहायता करिए, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची रोड पे भटक रही है। यहाँ तक आपकी मेरी आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। हमारी तबीयत कितनी खराब करने के लिए लिखित भी मांग रहे हैं। अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। वो छोड़ के भी भाग गए हैं हमको। आज 2-3 महीने हो गए हैं छोड़ के भाग गए। हम करीब 2-3 महीने से थाना पुलिस यहाँ वहाँ बहुत भटक रहे हैं। किसी से मांग के खा रहे हैं, रूम के लिए भटक रहे हैं, रहने का छत नहीं है। बच्चा को लेकर हम कैसे 3-4 साल बीत गए हैं। अब ये उनके मम्मी पापा का कहना है कि अब अपने कास्ट में शादी करेंगे, पंडित कास्ट में शादी करेंगे। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, इंस्टा पे बात जब हो रही है तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हम तुमको बाहर रखेंगे, लेकिन वो भी लिखित लेना चाह रहे हैं कि तुम लिखित करके दे दो कि हमारी शादी पंडित कास्ट में अच्छे से हो जाए। और मेरी लड़की को भी लिखित लेना चाह रहे हैं। जब मेरी लड़की को ले लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में फिर रह क्या जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं इस समय गाजीपुर जिले में पहुंच चुका हूं और आपको बता दूं लगातार एक तेजी से वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मोदी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक तरफ से सीएम योगी भी कहते हैं कि जो बहन बेटियों को छेड़ेगा और जो बहन बेटियों को अगर परेशान करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे होंगे। फिलहाल यह फैमिली मैटर है और इस मामले में क्या सच्चाई है फिलहाल है तो जाँच का भी विषय है, सत्यता क्या है। फिलहाल मैडम बहुत बहुत स्वागत है, आपकी तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। और सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। निधि कुमारी नाम है मेरा। मैडम एक सवाल होगा, आप सोशल मीडिया पे आके और कह रही हैं कि मैंने प्यार किया है और प्यार की सज़ा आज हमें मिल रही है। फिलहाल मामला क्या है, जरा दर्शक लोग जानना चाहते हैं। और देश के पीएम मोदी और सीएम योगी भी आज 3-4 साल बीत गए हैं। अब ये उनके मम्मी पापा का कहना है कि अब अपने कास्ट में शादी करेंगे, पंडित कास्ट में शादी करेंगे। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, इंस्टा पे बात जब हो रही है तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हम तुमको बाहर रखेंगे, लेकिन वो भी लिखित लेना चाह रहे हैं कि तुम लिखित करके दे दो कि हमारी शादी पंडित कास्ट में अच्छे से हो जाए। और मेरी लड़की को भी लिखित लेना चाह रहे हैं। जब मेरी लड़की को ले लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में फिर रह क्या जाएगा। वो मेरी लड़की को भी ले रहे हैं और शादी करने के लिए लिखित भी मांग रहे हैं। अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। वो छोड़ के भी भाग गए हैं हमको। आज 2-3 महीने हो गए हैं छोड़ के भाग गए। हम करीब 2-3 महीने से थाना पुलिस यहाँ वहाँ बहुत भटक रहे हैं। किसी से मांग के खा रहे हैं, रूम के लिए भटक रहे हैं, रहने का छत नहीं है। बच्चा को लेकर हम कैसे परिश्रम कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं।
प्लीज़ अगर योगी जी, अगर सर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हम लोगों की मदद करिए, क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा था कि आप महिला के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर आप वीडियो आप तक जा रही है तो हम लोग की प्लीज़ सहायता करिए, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची रोड पे भटक रही है। यहाँ तक आपकी मेरी आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, हमारी तबीयत कितनी ख़राब है। हमारी बच्ची की डायरिया हो गई थी। हमारी सास बोली कि तुम्हारी बच्ची मरती है तो मर जाए, हम लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी सास ऐसा बोलती हैं। मेरी हस्बैंड का घर है बड़ा शेरपुर गांव, गाजीपुर बड़ा शेरपुर गांव। क्या नाम है हस्बैंड का? शिवम उपाध्याय। थाना कौन सा है? भावरकुल थाना है। भावरकुल थाना का मामला है और मुझे आशा और उम्मीद है कि सीएम योगी इस वीडियो को देखेंगे और इस बिटिया को न्याय दिलाएंगे। फिलहाल जानकारी लेना चाहेंगे, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। सबसे पहले ये बता दीजिए मुलाकात कैसे हुई और जान पहचान उस व्यक्ति से कैसे होती है आपकी? जी सोनभद्र मेरा घर है, वहीं पे रेनीकुट में ये अपने चाचा के क्वार्टर पर रहते थे। चाचा इनके पुलिस में हैं, तो थाने के बगल में क्वार्टर था, वहीं पे ये रहते थे। तो इन्होंने ही हमें देखा था करीब 3-4 महीने, काफ़ी पीछा उछा लगे। फिर उसके बाद हमारी बातचीत चलने लगी। फिर मुझे ये कोर्ट मैरिज के झांसा दिए हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज आज तक नहीं करे। मैंने इनको कहा कोर्ट मैरिज कर लिए, नहीं आज तक करे। मुझे ऐसे ऐसे झांसा देते आज ये 3 साल बिता दिए हैं। 3-4 महीना पीछे लगे रहे, मतलब ये पूरा बातें समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहले मुलाकात आपकी कहाँ हुई, इसी तरह हम जानना चाहेंगे। जी रेनीकुट में मुलाकात हुई थी, एक लड़की के जरिए मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे एक लड़की के जरिए देखा था। फिर 3 महीने तक काफ़ी उन्होंने पीछा लगा। करीब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो वो अगर पता कर लेते कि मैं यहाँ हूँ तो वहाँ पर जाके खड़े होकर फ़ोटो खींचना, ये सब बदतमीजियाँ कर देते। तो ऐसे ऐसे 3 महीने बीते। फिर 3 महीने के बाद हमारी बातचीत चलने लगी। यानी फोटो भी खींचते थे आपको? जी हम ऐसे तो मतलब ऐसा लगता था क्या, जैसे फोटो खींच के क्या करते थे? ब्लैकमेल करते थे? फोटो करते थे मुझे पसंद करते थे। मुझसे वो बहुत प्यार भी करते थे। पहले बिहेवियर भी ऐसा करते थे कि गंगा जी में जाके खड़े होके गंगा जी के सामने मुझे धमकी देना कि हम इसी में कूद के मर जाएंगे। वीडियो कॉलिंग में दीवार में सर लड़ाते थे कि तुम बात नहीं करूँगी तो अभी हम अपने की जान ले लेंगे। ऐसा बिहेवियर करते थे वो। मैं भी बहुत परेशान थी कि मुझे भी जेल हो जाएगा, हम इस चीज़ को लेकर डर गए। फिर मैं भी बातचीत करने लगी, फिर लगाव हो गया। फिर हम दोनों की मर्ज़ी से शादी हुई, बच्ची भी उन्हीं की है। लेकिन अब उन लोग रखना नहीं चाह रहे, मेरी बच्ची को रखना चाह रहे हैं। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम प्रशासन से बस यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे न्याय मिलना चाहिए। सवाल होगा, जैसा कि आप कह रही हैं वीडियो कॉल पे बात होती थी और सर लड़ाते थे और यानी कहते थे गंगा में कूद भी जाएंगे, ऐसा मामला, यानी आप परेशान हो गई? जी हम इनसे बात करना भी बंद कर दिए थे। और मेरी बच्ची 2 मंथ की भी थी तो भी हम नोएडा से जा रहे थे घर में। मुझे मेट्रो स्टेशन से हाथ पकड़ के लेके आए थे। मेरे पास 1 रुपये नहीं था। मैं इनसे कह रही थी कि प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दो, मुझे अपने घर में जाना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो भी उस टाइम भी हाथ पकड़ के लेकर आए। मेरी बच्ची उस टाइम 2 महीने की थी पेट में, तो भी उन्होंने नहीं जाने दिया। आज जब हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर आज मेरी बड़ी बच्ची हो गई है, 1 साल से ऊपर है। आज हम लोग को दर ठोकर खिला रहे हैं। आज अपने प्यार मोहब्बत दे के, माँ बाप की तरह प्यार मोहब्बत देकर आज अपने ऐसे फुटपाथ पे हम लोग को छोड़ दिया है। स्टेशन पे 2 रात गुजारे। एक रात हम किसी के क्वार्टर पे गुजारे, किसी के घर में गुजारे, कोई हमको सहारा दिया। फिर उसके बाद भावरकुल थाने गए रिपोर्ट करने के लिए कि मेरा हस्बैंड गायब हो गया है, मेरा हस्बैंड नहीं मिल रहा है। तब से तो भावरकुल थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे जब धरना देने के लिए ससुराल गए कि हम ससुराल में धरना देंगे, तो भावरकुल वाले मुझे बुला के ज़बरदस्ती थाने पे मुझे कहें कि अब मुकदमा है, मुकदमा लिखाएगा तभी कुछ हो सकता है। मुझे तो मुकदमा का अर्थ भी नहीं पता है, उन्होंने तो मुकदमा लिखवा दिया। अब मुकदमा हम लड़ेंगे कैसे, मुझे कुछ पता भी नहीं है। हम तो बस यही कहेंगे सरकार से कि प्लीज़, हम पढ़े लिखे भी, हम अनपढ़ गवार हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। प्लीज़ हम घर में रहने वाली लड़की हैं, प्लीज़ हमें इतना परेशान मत करिए। प्लीज़ मुझे न्याय दिलाइए। मेरे हस्बैंड को बुलाइए, वो भाग के कहीं रह रहा है, आराम से खा रहा है, पी रहा है, आराम से कमा रहा है। प्लीज़ हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज़ हम लोग का सहायता करिए आप लोग। शादी की जो बातें कह रही हैं, जैसा कि अभी आपसे वार्ता किया गया था, आप रोएंगी नहीं, परेशान नहीं होंगी, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। मुझे आशा और उम्मीद है कि वही योगी जी हैं जो कहते हैं बहन बेटियों को छेड़ो नहीं। फिलहाल एक और सवाल हम कर लेते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं 2 शादी के राज क्या हैं, जो 2 शादी की आप बात कर रही है, बता रही थी कि दर्शक लोग जानना चाहते हैं, अधिकारी लोग भी जानना चाहते हैं।
ये राज है कि कह रहे हैं कि शादी करेंगे अपने पंडित कास्ट में तो वो मम्मी पापा के पास रहेगी सेवा सत्कार करने के लिए और तुमको हम बाहर रखेंगे, लेकिन तुम मेरी जिला से बाहर रहोगी तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन उस पर भी शर्त है कि मेरी शादी के लिए लिखित दे दो, कि मेरी शादी अच्छे से गांव से होने दो और मेरी बच्ची की लिखित दे दो। ये 2 चीज़ लिखित मांग रहे हैं। 2 शादी क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मजबूरी है? वो कह रहे हैं कि समाज के लिए आप अपने माँ बाप के विरोध में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे कह रहे हैं। इससे पहले भी तो विरोध में गए थे। जी, इससे पहले जब विरोध में गए थे तब तो नहीं सोचे, तब तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। आज उनको इज्जत मान सम्मान समाज सब याद आ गया है। आज मम्मी पापा सब याद आ गया है, कल याद नहीं। आज किसी की बेटी बहन को घर से निकाल के किसी की इज्जत लेकर आज वो मज़ा ले रहे हैं। आज उनकी मम्मी पापा भी मज़ा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस लड़की को छोड़ दो। और उनकी मम्मी मेरे क्वार्टर पे आके चप्पल उठा के मार रही थी। उनके घर में गए तो बच्चे के साथ में धक्का दे दी और वो कह रही हैं कि बच्चे को लेके चलो और इसको धक्का दे के मुआ दो, ऐसे कह रही थी मेरे हस्बैंड। मेरी सास कह रही थी, विंदा देवी उपाध्याय नाम है उनका। वो कह रही थी आपको कि आपको मुआ दिया जाए, जी ऐसा कह रही? हाँ, बच्ची को लेकर चलो, यहीं से धक्का दे दो छत से और छत से धक्का दे के इसको मुआ दो, मेरे हस्बैंड से कह रही थी। मतलब तेज का आप सुनी कि मतलब किसी के कहे अनुसार बता रही हैं? नहीं सर, ये मेरे क्वार्टर पे हुआ है। मेरे क्वार्टर पे आए थे, एसपी ऑफिस में तारीख पड़ी थी तो वहाँ से तारीख पर से मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में तारीख पड़ रहा है रहने के लिए। अपनी आपसी विवाद है हस्बैंड वाइफ का। मेरे सास ज़बरदस्ती आ जा रही है, मेरे हस्बैंड को कुछ लिखित भी नहीं करने दे रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड पुलिस लाइन में लिखित भी किए हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बच्ची है और इन लोगों को कल के दिन कुछ भी होता है ये मेरी पूरी जिम्मेदारी। ये मेरे हस्बैंड भी लिखे थे और मेरी विदाई भी थी ससुराल के लिए अगले इसी 9 तारीख को। लेकिन इस सिलसिला में मेरे सास ससुर मिलके मेरे हस्बैंड को भगा दिए हैं। कहीं रिलेशन में आराम से रह रहा है, आराम से खा रहा है, पी रहा है, जॉब भी कर रहा है। अच्छा, इस समय जो पुराने ख्वाब मैडम, जो पुराने ख्वाब दिखाए थे कि हम तो प्यार में तुम्हारे लिए ये कर देंगे, ये करेंगे, वो करें। बहुत लोग प्यार में कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए 7 समुंदर पार आ जाएंगे, पीछे पीछे चलेंगे, हम तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लेंगे, ये करेंगे, बड़ी बड़ी ख्वाब दिखाते हैं। अब वो ख्वाब गए कहाँ? आप मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे, आपने ऐसा कहा भी होगा। क्या वादे किए थे? प्यार से पहले कुछ जरूर वादे हुए होंगे कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने ये बोला कि हम तो मतलब कि हम तुम्हें बाहर रखेंगे, जब तक हम मतलब कमाएंगे, बाहर ही कमाएंगे तो तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, हम अपने घर में लेके नहीं जा सकते हैं। हमने बोला आप रहोगे ना, तो कहें कि हाँ साथ ही में रहेंगे। भाई उनकी सरकारी नौकरी तो है नहीं, प्राइवेट है, तो वो प्राइवेट ही नौकरी करेंगे तो बाहर ही रहेंगे। हमसे ये बोले थे हम कि अच्छा ठीक है आप रहोगे तो हम तो कहीं भी रह लेंगे। और लेकिन उन्होंने ये चीज़ है कि जब वो एक थाली में मेरा जुठा हुआ जुठाया, जब तक हम जुठाते नहीं थे खाना तब तक वो खाना नहीं खाते थे। आज हम जब पूछ रहे हैं कि आज वो दिन कहाँ गया, तो कह रहे हैं कि मजबूरी है, माँ बाप के खिलाफ में नहीं जा सकते हैं। अरे ऐसे क्या माँ बाप हैं? और लोगों के भी तो माँ बाप है, मेरे भी तो माँ बाप हैं। हम भी तो अपने माँ बाप के घर बार छोड़ के आपके पास आए हैं। आप ही तो मेरे माँ बाप थे, लेकिन आज आप ला के मुझे फुटपाथ पर छोड़ दियो। ना हम अपने मायके जा सकते हैं, ना हम अपने ससुराल जा सकते हैं। बताइए, आप तो मौज मस्ती से अपने रह रहे हो, हम लोग कितनी दर भटक रहे हैं। आप लोगों को हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, यहाँ तक सुनाई दे रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी बैठी है। हम दर भटक रहे हैं, कितना परेशान है बच्चों को लेकर। हमारे बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा है। आधा किलो के दूध में मैं 1 लीटर में पानी मिला के अपने बच्चे को पिला रही हूँ। अगर आप लोग हम लोग को परेशानी देख रहे हैं तो प्लीज़ सहायता करिए। फिलहाल प्यार करना गुनाह है, अगर मैं मानता हूँ तो फिर प्यार लोग करते क्यों है? इस पे आपकी राय क्या है? क्यों नहीं इस पे कानून बनता है? एक और सवाल हमारा होगा, आपने बड़े ख्वाब दिखाए थे, इनका जैसा कि कहना है कि जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करती थी तब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन वो प्यार कहाँ गया, वो दिन कहाँ गया? फिलहाल यह तो जांच का विषय है, सत्यता क्या है अब इनके ऊपर। एक और सवाल होगा आपसे, जैसा कि आप कह रही हैं दहेज उत्पीड़न का जो मामला है उसमें क्या सत्यता है, उसमें सच्चाई क्या है? सर ये सच्चाई है कि मेरे हस्बैंड जब नोएडा में थे, जियो कंपनी में जॉब करते थे, तो वहाँ हम लोग 2 साल करीब रहे हैं। बच्ची वहीं नोएडा में ही जन्म ली है। तो उस विषय में हमसे कहें कि ऐसा है कि तुम अपने मम्मी पापा से कह दो कि जैसे बड़े जीजा को दहेज दिया गया है वैसे मुझे एक गाड़ी दे दें और 3 लाख रुपए दे दें। 4 चक्का गाड़ी का डिमांड था। और हमने कहा कि लव मैरिज शादी में कौन पैसा देता है, कौन दहेज देता है, मैंने ये बोला उनसे। इतना मेरी बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने दिसंबर में इनके भाई के साला हरिओम उपाध्याय, शुभम उपाध्याय जी और उनकी वाइफ
मेरी देवरानी, वो तीनों लोग शामिल थे मेरे हस्बैंड के साथ में, लेकिन उन्होंने कोई मुझे नहीं बताया। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मैं स्टेशन जा रही हूँ, सामान पहुँचा के समोसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूँ। उन्होंने ऐसा कहा, मैं दरवाजे पे बैठ के 9 बजे रात तक इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, लेकिन वो मुझे गुमराह करके मुझे नोएडा में 3 महीना अकेला गुजारा है बच्चा को लेकर। पूरी ठंडी मैंने वहाँ पे गुजारा है। फिर वहाँ उसके बाद मेरे हस्बैंड पैसा वैसा भेजे, तो नोएडा से हम उसके बाद होली पर यहाँ पे गाजीपुर में ज़िला में आए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि सिचुएशन यही है। मैंने वहाँ से भी केस किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ पे नहीं आए। मैडम, जो आप बता रही हैं 6 लाख रुपए की बात, जो दहेज की जो बातें आ रही हैं, अभी आपसे वार्ता की गई बैठ करके, तो आपने बताया उसकी क्या राज है? जी यही राज है कि मतलब दहेज मिल जाएगी, और दहेज के लिए भी शादी करना चाह रहे हैं। मुझसे तो पहली बार दहेज मांगे, फिर मुझसे तो दहेज मिल नहीं पाया, मैंने मना कर दिया अपने हस्बैंड को। तो अब ये दूसरी शादी इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनकी समाज में भी इज्जत बच जाए, उनको दहेज भी मिल जाए। कितना दहेज की बातचीत चल रही है? 6 लाख की बात थी। आपके पास है कोई प्रूफ? जी मेरे पास छोटा वीडियो है। अच्छा, इसका? जी इसका वीडियो है मेरे पास। साझा करना चाहेंगे, यानी भेजना चाहेंगी लोगों को? वो मतलब कि बिल्कुल स्लो मतलब की आवाज़ है, वो शायद इस वीडियो में ना जा सके, लेकिन वो जैसे कि पास में रह के अगर अगला इंसान सुने तो वो सुनाई दे सकता है, ऐसा है। मैडम, और कुछ कहना चाहेंगी? जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं रेखा अखौरी जी, वो भी एक महिला हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखेंगी और ज़रूर इस पे उनका विचार ज़रूर कुछ प्रकट किया जाएगा। जी हम जिला अधिकारी मैडम से यही कहना चाह रहे हैं कि मैम हम आपसे भी मिले हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी कहानी है, हम मानते हैं कि मैंने गलती किया है, लेकिन इंसान से ही गलती होती है। मैम प्लीज़ हम लोग की मदद करिए, प्लीज़। वो जहाँ भी हैं उनको सबसे पहले तो ढूंढवा के लेके आया जा सके, कि वो सामने से बैठ के कम से कम ये तो करें कि कम से कम हम लोग को ऐसे दर दर भटकना तो ना पड़े। हम सरकार से यही चाहते हैं कि प्लीज़ हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, हम लोग के पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, हमारे बच्चे के दूध पीने के लिए पैसे नहीं है, किराया देने को नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। हम कहाँ से लाएं? एक बात आपने सोचा, प्यार करने से पहले, मैं मानता हूँ कि प्यार अंधा होता है, लोग कहते हैं, कुछ सोचा कि पिता की मान सम्मान या फिर भाई की मान सम्मान जाएगा, ऐसा कुछ कभी आपके मन में चला? या फिर शादी करने के बाद कुछ मन में पछतावा हुआ कभी? जी सर, बच्ची जब हुई तब तो मुझे पछतावा, जब ये शादी उदी का बात चलने लगा तब मुझे पछतावा ऐसा हुआ कि मुझे इनका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन इन पर ट्रस्ट था, विश्वास था कि ऐसा कभी बात नहीं था, तो कभी ऐसा लगा नहीं। हाँ, काफ़ी दुख पहुंचा है और लोग प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करते जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान सब कुछ देखते हैं, आप लोग कदापि ऐसा न करें। और प्यार एक पवित्र रिश्ता है, उसको हमेशा बनाए रखें। मैडम, आप काफ़ी भावुक हो गई हैं, अभी दर दर की ठोकरें खा रही हैं इधर उधर। अभी मैंने देखा कि वहाँ लंका पे रो रही थी बैठ के, अचानक एकाएक आपसे मुलाकात भी हुई। जी सर, क्या करें, रूम से हमको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, तो हम भटक भटक के कमरा खोज रहे हैं, खाने को नहीं है तो किसी के दरवाजे पे जाके मांग रहे हैं। हम प्लीज़ सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, योगी नाथ जी, डीएम मैम, आप लोग सबसे निवेदन है कि हम तो पढ़े लिखे गवार हैं, हम अपने आप से बोल रहे हैं, पढ़े लिखे गवार हैं, हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, कम से कम इसी के लिए आप लोग कुछ कर दीजिए, क्योंकि हमारी बच्ची की कम से कम भविष्य रह जाए। हम इसीलिए बस लड़ना चाह रहे हैं, और किसी के लिए इनको बस न्याय मिले, हम लोग को हक अधिकार मिले, मेरे हस्बैंड हमारे साथ आए, हमारे साथ रहें, बस हम यही विनती करना चाह रहे हैं। ये नहीं है मैडम कि हमने गलती किया, हम तो भगवान नहीं हैं, हम आप सरकार से, हम पूरी दुनिया से कहना चाह रहे हैं, हम भगवान नहीं हैं, इंसान है, इंसान से ही गलती होता है। और एक बात हम अपने भाई लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जिस हाथ पे हमने कलाई पे हमने राखी बांधा, आज उन लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो को डिलीट करने के लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कि हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर अगले इंसान लड़की जो गलती करे ये गलती ना करें। इसलिए अगर मेरे भाई, अगर आप लोग वीडियो डिलीट करवाना चाह रहे हो, और मेरे हस्बैंड आप भी वीडियो डिलीट कराना चाह रहे हो, तो ये तो हम नहीं करा सकते हैं। अगर आप लोगों को खुद से वीडियो डिलीट कराना है तो ये आप खुद से संपर्क करिए, ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें माफ़ करिए, और सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम हमारी बच्ची का चेहरा देखिए। हमारी बच्ची की अभी भी हालत ख़राब है, मेरी बच्ची की तबीयत सही नहीं है, प्लीज़ आप लोग कुछ करिए, बस यही हमारी निवेदन है। कि जो लोग भी प्यार करने वाले हैं इस वीडियो से कुछ सीखें, और अपने मम्मी पापा का कभी साथ न छोड़ें, और जैसे वो शादी करते हैं वैसे ही आप भी शादी करें, और ऐसा कभी ना करें। घर से अगर भाग के शादी करेंगे तो शायद ऐसा ही दिन देखना पड़े। मैं ये भी कंफर्म नहीं कह सकता, बहुत से प्यार ऐसे हैं
जो सत्य हैं और चल भी रहा है। बहुत लोगों ने प्यार भी किया है, हमारे जान पहचान के लोगों ने भी प्यार किया है। सत्य है, चल रहा है। झगड़ा तो थोड़ा मोड़ा होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में देखा गया कि अभी कॉल पे बात कर रही थी तो कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा था। मैंने ऐसा देखा। मैडम, क्या आपकी पति से बात होती है अभी? जी सर, इंस्टा पे बात होती है, लेकिन कभी कभी बात होती है। बस कभी कभी मतलब आप आ जाओ, मुझे वीडियो डिलीट कर दो, यही सब बातें हो रही हैं। तुम कुछ लिखित कर दो, ज़िला यहाँ जहाँ पे मेरा ज़िला है वहाँ से तुम हट जाओ, ये सब बातें हो रही हैं। मतलब हर बातों में शर्त रखा जा रहा है। ये नहीं है कि आप इतने दिनों से मेरे साथ में रहे हो, मैं आपकी बच्ची है तो प्लीज़ इंसानियत के नाते ही आप अच्छे से बात कर लो, ऐसा नहीं है। आप अपना लोकेशन भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे हैं वो। अब इंस्टा पे बात कर रहे हैं तो इंस्टा पे तो कोई पता कर नहीं पाएगा।